आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की रचना कब हुई? त्रिपिटक की रचना किसने की? त्रिपिटक की रचना कैसे हुई? और त्रिपिटक की रचना सबसे पहले कौन सी भाषा में की गई? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सम्राट अशोक के संबंध में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक संस्कृत भाषा में कहा जाता है तथा त्रिपिटक या त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या आता है वो समझ लेते हैं। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। सुत्त पिटक को 5 निकायों यानी भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी किसी किताब में दीघ निकाय को दीर्घ निकाय भी लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक जो नाम है वो दीघ निकाय ही है। यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म की महिला तथा पुरुष साधुओं के नियमों की चर्चा की गई है। विनय पिटक के अंतर्गत सुत, विभंग, खंदक और परिवार आते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के साधुओं के नियम आते हैं। किसके नियम आते हैं? साधुओं के नियम आते हैं, जो भी उनके नियम कानून होते होंगे। अब बात करते हैं अभिधम पिटक की। तो अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या है और अभिधम पिटक के अंतर्गत धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पज्जति, कथावत्तु, यमक और पट्ठान आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है और उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक क्या है। इतना मुझे विश्वास है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है और विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक को मिलाकर त्रिपिटक बनता है। अब बात करते हैं त्रिपिटक की रचना कब और किसने की। तो यह जानने के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे हम प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। तब जाकर हमें यह पता चलेगा कि त्रिपिटक की रचना कब और किसने की। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिब्बान या महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी सम्मिलित हुए थे या उपस्थित हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में संकलित किया गया था। उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में 499 अरहत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की मृत्यु पर, जिसे पाली भाषा में महापरिनिब्बान कहा जाता है और संस्कृत में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन सही नाम महापरिनिब्बान ही है, यह आपको याद रखना है। और बौद्ध संगति का जो आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था वो बहुत ही भव्य तरीके से हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी आए थे तथा इस बौद्ध संगति की मुख्य विशेषता या मुख्य बात यह थी कि इसमें 499 अरहंत प्राप्त महासमण सम्मिलित हुए थे।
तो यहाँ पर महासमण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप पूछोगे कि महासमण कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि महासमण का अर्थ होता है कि जिन बौद्ध भिक्षुओं को अरहत प्राप्त हो गया है, उन्हें महासमण कहा जाता था और इस बौद्ध संगति में 499 महासमण शामिल हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। वो इतिहासकार कहते हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 7 महीने तक चला था, जिसका पूरा प्रबंध मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। तो यह जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, यह सप्तपर्णी गुफा है। इसमें ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे और उन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा में अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें अजातशत्रु की कौशल तथा लिच्छवी राजाओं पर विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, परंतु बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसमें प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर अजातशत्रु नाम लिखा हुआ है, यह संस्कृत में लिखा हुआ है, यह वास्तविक नाम नहीं है। अजातशत्रु का वास्तविक नाम था अजातशत्रु और यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है प्रसेनजीत, यह भी वास्तविक नाम नहीं है। प्रसेनजीत का वास्तविक नाम था पसेनजित। आप जो यह तस्वीर देख रहे हो, इसको ध्यान से देखिए। इसमें सम्राट अशोक को दर्शाया गया, माफ कीजिएगा, सम्राट अजातशत्रु को दर्शाया गया है, जिसमें अजातशत्रु रथ पर बैठकर जा रहे हैं और उनके आगे सामंत चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी राजाओं को परास्त करने के लिए गंगा के किनारे एक नए किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और उसके आसपास अपने सैनिकों की बस्तियां भी बसाना शुरू कर दिया था। यहीं पर अजातशत्रु ने अपनी नई राजधानी बनाई और बाद में यही स्थान पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पाटलिपुत्र को शहर के रूप में परिवर्तित उदयन ने किया था, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था, परंतु वास्तविक जो उसको बसाने वाला था वो अजातशत्रु था और जो कहते हैं कि उदयन ने बसाया था, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने वैशाली में स्थित लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले हथियार और रथ पर आगे तलवार के जैसे पंख लगाने वाले हथियारों का प्रयोग किया, जिससे लिच्छवी राजा परिचित नहीं थे और अंत में अजातशत्रु ने पूरे लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दिया था। अब आपने बाहुबली फिल्म जरूर देखी होगी। बाहुबली फिल्म में 2 हथियारों का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, जिसमें यह पहला पत्थर फेंकने वाला है और यह दूसरा इस प्रकार का है। तो इन दोनों हथियारों का सबसे पहले प्रयोग अजातशत्रु ने किया था और लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध किया था। अब जो बाहुबली फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है, उसने शायद अजातशत्रु के बारे में पढ़ा होगा, ये मैं नहीं कह सकता या नहीं बता सकता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इन सभी युद्धों को जीतने के बाद अजातशत्रु का मन अशांत हो गया और वह अंत में भगवान बुद्ध से मिलने गया। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, यह मन इतना शांत क्यों रहता है? तब बुद्ध ने जवाब दिया कि जब हम किसी वस्तु को हासिल करने में असफल हो जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है।
तुम राजा चक्रवर्ती बनने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। अजातशत्रु ने बुद्ध से फिर पूछा, तो क्या मैं चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता? बुद्ध ने फिर जवाब दिया, अवश्य ही तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो, परंतु उसके लिए युद्ध करने और निर्दोष मनुष्यों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जन कल्याण और अच्छे कर्मों से चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि यह सभी बातें बुद्ध ने अजातशत्रु से बोली थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में कि द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था। 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशीय राजा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली के कुसुमपुरी विहार या बालिकाराम विहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्बकमीर या सुमुकामी ने की थी। इसी संगति के बाद बौद्ध संघ दो भागों में स्थाविर और महासंधिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में 700 महासमणों ने भाग लिया था। इस संगति का आयोजन संभवतः कालाशोक के राज्य सिंहासन प्राप्त करने के 10 वर्ष बाद किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली के कुसुमपुरी विहार, जिसका दूसरा नाम बालिकाराम विहार भी था, उसमें 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध संघ दो भागों स्थाविर और महासंधिक में विभाजित हो गया था। और स्थाविर उसे कहा जाता था जो ज्ञानी बौद्ध भिक्षुओं का संघ था, और महासंधिक उन्हें कहा जाता था जो गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे थे। उन साधुओं के संघ को महासंधिक कहा जाता था। इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक का शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और महावंश में कालाशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो अगर आप कालाशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हो तो आप महावंश और दिव्यादान को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में राज्य के आंतरिक कारणों से की गई थी। तो यह कालाशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। सम्राट अशोक ने 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र के अशोकाराम बौद्ध विहार में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म-पिटक की रचना की गई थी, जिसे सरल रूप में समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी उसी समय की गई थी। अभिधम्म-पिटक के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, और यह बात मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ इतिहासकार अभिधम्म-पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान मानते हैं और कुछ इतिहासकार तृतीय बौद्ध संगति के दौरान मानते हैं। परंतु इतना तो निश्चित है कि विनय पिटक और स्तुत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के समय हो चुकी थी। तृतीय बौद्ध संगति तक या सम्राट अशोक के शासनकाल तक बौद्ध धर्म 17 संप्रदायों में बढ़ चुका था। कितने संप्रदायों में बढ़ चुका था? 17 संप्रदायों में बढ़ चुका था, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो 18 संप्रदायों में बढ़ चुका था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो कि अब तक भारतीय इतिहास में कोई राजा नहीं हुआ है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि यदि भारतीय इतिहास में किसी को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्यारा और प्रियदर्शी यानी प्यारा दिखने वाला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में
देवनाम प्रिय को देवनाम पियो लिखा हुआ है और प्रियदर्शी को पियादर्शी लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको संस्कृत में लिखा जाता है तो प्रियदर्शी लिखा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम महादेवी और कारुबाकी थे। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल, महेंद्र और तीबर थे तथा पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थी। सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में पत्नी तथा बच्चों के नामों का उल्लेख किया गया है और जिसको सम्राट अशोक के परिवार के बारे में जानकारी चाहिए वो प्रयाग स्तंभ लेख को जाकर पढ़ सकता है। आप सामने जो तस्वीर देख रहे हो इसको ध्यान से देखिए। इसमें बीच में सम्राट अशोक खड़े हुए हैं और उनके आसपास दोनों पत्नियां खड़ी हुई हैं या दोनों रानियां खड़ी हुई हैं। भारत के सभी राजाओं में सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा या सबसे विशाल था। और यह बात बिल्कुल सही है कि सम्राट अशोक के जितना बड़ा साम्राज्य भारत में किसी का नहीं हुआ। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, परंतु यह सत्य नहीं है क्योंकि सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में उनके परिवार का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। तो यदि आप सम्राट अशोक का 5वां शिलालेख पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं की थी। कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का मापीनामा शिलालेख भी कहा है, क्योंकि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक समण यानी बौद्ध भिक्षु बन गए थे और संघ में जाकर शामिल हो गए थे और संघ के सभी नियमों को मानने लगे थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने दिग्विजय की जगह धम्मविजय की शुरुआत की थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब यहाँ पर बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर हमें मिला है कि बहुत से लोग यह पूछते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म मानते थे, तो वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, यही उनका जवाब है। और आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सम्राट अशोक के शासन काल तक बौद्ध धर्म 17 संप्रदायों में बढ़ चुका था। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यानी 259 ईसा पूर्व में उर्बेला यानी आधुनिक बोध गया बिहार से की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने 8वें शिलालेख में किया है। सम्राट अशोक ने श्रीलंका, इराक, मिस्र और यूनान पर धम्म विजय हासिल की थी और सभी राजाओं ने सम्राट अशोक के धम्म को स्वीकार भी किया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया में मिली टोलमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियां, जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने मिस्र तक अपना धम्म विजय फैलाया था या अपनी धम्म विजय हासिल की थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया में टोलमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियां मिली हैं, जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यानी 257 ईसा पूर्व में निगलीबा गांव या निगाली सागर की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने निगाली सागर, जो कि नेपाल की तराई में है, के स्तंभ लेख में किया है। अब बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि बौद्ध ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें 28 बुद्धों का उल्लेख मिलता है और 7 बुद्धों के तो ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध है आज के समय भी। और
इनके ऐतिहासिक प्रमाण हमें एलोरा की गुफाओं और भरूच स्तूप, सांची स्तूप, सम्राट अशोक के अभिलेखों, फाहियान का यात्रा विवरण, भैंसों का यात्रा विवरण आदि से प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1750 में स्टीफेन थेलर ने खोजा था, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में। सम्राट अशोक का यह शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि प्रियदर्शी यानी सम्राट अशोक ने अपनी धम्म नीति से 600 योजन यानी 8640 किलोमीटर तक धम्म विजय प्राप्त की थी और जिन राजाओं ने धम्म स्वीकार किया था वह मिस्र के टोलमी द्वितीय, मकदूनिया के एंटीगोनस गोनेटस आदि थे। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में ही नहीं है, अपितु ग्रीक और मिस्र में भी पाए गए हैं। सम्राट अशोक के बारे में बहुत से लोग यह कहते हैं कि उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, इसलिए भारत गुलाम हो गया था। तो अब आप ही सोचिए कि सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में हथियार छोड़े थे और सम्राट अशोक के बाद जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, किसी ने भी अपना नया धर्म नहीं बसाया, बल्कि भारत की ही संस्कृति को अपना लिया था और आज भी उनके वंशज भारत में मौजूद हैं। और उसके बाद मुगल आए, लेकिन तब तक सम्राट अशोक का शासन नहीं था। और फिर आप ही बताइए कि सम्राट अशोक के हथियार त्यागने से देश कैसे गुलाम हो गया। बल्कि सच्चाई तो यह है कि वो लोग अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो सम्राट अशोक के समय तो किसी की इतनी औकात नहीं थी कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। अब आप सामने जो तस्वीर देख रहे हो, उसमें सम्राट अशोक ने अपने धम्म की नीति से अपने साम्राज्य को इतने क्षेत्रफल में फैला दिया था। आप जो नाम यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हो, इन सभी क्षेत्र के राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और यह जानकारी हमें सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख को कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया था। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक के सभी स्तंभ लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया है और यह सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख माना जाता है। अब बात करते हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख की। तो सम्राट अशोक के इस लेख की खोज 1834 में टी.एस. बर्ट के द्वारा की गई थी। मूल रूप से यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, परंतु मुगल बादशाह अकबर ने इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया था और इसी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है तथा इसमें सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के टीकाओं की रचना की गई थी और महाविभाषा सूत्र की भी रचना आधुनिक पाली प्राकृत भाषा में की गई थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब यहाँ मैं पाली प्राकृत भाषा को लेकर थोड़ी सी बात करूंगा कि आप जो सामने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हो, यह तस्वीर है सम्राट कनिष्क के अभिलेख की। सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा यही थी और इसी भाषा में सम्राट कनिष्क ने सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक के टीकाओं की रचना करवाई थी और महाविभाषा सूत्र की रचना भी कनिष्क ने इसी भाषा में करवाई थी तथा यही भाषा हमें कनिष्क के सिक्कों पर भी देखने को मिलती है।
अब जरा सी चर्चा कर लेते हैं सम्राट कनिष्क पर। तो सम्राट कनिष्क संभवतः कड़फिसेस के पुत्र थे। सम्राट कनिष्क का शासनकाल निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकार 78 से 102 ईसा के बीच मानते हैं और कुछ इतिहासकार सम्राट कनिष्क का शासन 127 से 151 के बीच मानते हैं। सम्राट कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी फिरोजपुर को, जो कि आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में है, इसको बनाया था और दूसरी राजधानी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको बनाया था। सम्राट कनिष्क ने अपने लेखों में स्वयं को देवपुत्र कनिष्क तथा राजाओं का राजा कहा है। अगर आप सामने जो सिक्के देखोगे, जो मैं बता रहा हूँ, तो यह सिक्के सम्राट कनिष्क के हैं। इन कनिष्क के सिक्कों को आप ध्यान से देखिए। इनमें एक तरफ उनके पूर्वज का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ है और सिक्के के चारों तरफ जो भाषा लिखी हुई है, यही भाषा सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा थी। यह आपको ध्यान रखना है। सम्राट कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भारत में सम्राट कनिष्क ही एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। और यह बात बिल्कुल सही है कि सम्राट अशोक के बाद कनिष्क का ही साम्राज्य भारत में सबसे विशाल था। राज तरंगिणी के अनुसार सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके वहां पर कनिष्कपुर नामक सुंदर नगर को बसाया था और वहां पर अनेक विहारों तथा स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। सम्राट कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था और वहां से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सम्राट कनिष्क भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र पाटलिपुत्र से ले गए थे और भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है वो आज भी वर्तमान में काबुल के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। सम्राट कनिष्क की सभी विजयों में से चीन की विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए सम्राट कनिष्क ने अपने राजदूत को चीन भेजा था और वहां की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु चीन के हांग वंशीय राजा ने इसे अपनी तौहीन समझा और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सम्राट कनिष्क का चीन के विरुद्ध पहला आक्रमण असफल रहा, परंतु द्वितीय आक्रमण में सम्राट कनिष्क ने चीन के सेनापति पानयांग को पराजित कर दिया था और उसके पूरे हांग साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने सम्राट अशोक के भांति अपने संपूर्ण साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाया और अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें सबसे सुंदर विहार पेशावर में बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान और बेनसोंग ने भी अपने लेखों में किया था। सम्राट कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक रहते थे। चरक सम्राट कनिष्क के राज चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी और आप लोगों ने इसके बारे में इतिहास में जरूर में पढ़ा होगा कि चरक कौन थे। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध चरित्र, प्रज्ञा पारमित्रा सूत्र, सुहुल्लेखा, चरक संहिता, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची ऐसी अनेक टीकाओं की रचना की गई थी। सम्राट कनिष्क के समय में विद्या के प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, पेशावर और खोतान थे, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान तक्षशिला का था और वहां पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, जिसका प्रमुख केंद्र गांधार प्रांत था और दूसरा केंद्र मथुरा था। संभवतः कनिष्क के ही शासनकाल में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई थी। भगवान बुद्ध से पहले भारत में किसी की भी मूर्ति नहीं बनाई गई थी। और आप सभी ने मथुरा कला के बारे में जरूर पढ़ा होगा
और जो लोग मद्रास से हैं वो एक बार मथुरा संग्रहालय में जाकर जरूर देखें। आप जो यह सामने मूर्ति देख रहे हो, यह मद्रास संग्रहालय के बाहर लगी हुई है और इससे इसे सबसे पहली मूर्ति माना जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म के महान ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब, कैसे, क्यों और किसने की थी। तो एक बार और स्मरण करा देता हूँ आपको छोटे-मोटे शब्दों में कि त्रिपिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही हुई थी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि त्रिपिटक के एक भाग अभिधम्मपिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी तथा त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था तथा इसकी रचना बौद्ध धर्म में अरहत प्राप्त साधुओं या श्रमणों ने की थी और इसके बाद सम्राट कनिष्क के शासनकाल में भी अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।